ध्वनि की उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से हो जाती है। फिर से एक बार बता दें, ध्वनि की गति वायु पर आधारित है, परंतु ध्वनि की उत्पत्ति वायु पर आधारित नहीं है। हाँ, अगर स्पेस में वायु नहीं है तो वहां पर हमें कुछ सुनाई नहीं दे सकता, परंतु ध्वनि नहीं है ऐसा नहीं, वहां तो और ज्यादा ध्वनियां हैं, वहां पर और ज्यादा अनंत ध्वनियां हैं जो अलग अलग, यूं कह लीजिए कि किसी स्थान पर स्थित है और उनको महसूस कर पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वहां पर वायु नहीं। परंतु जब शांत अनुभूति की जाती है तो विभिन्न उपकरणों से और हमारे ऋषि मनीषियों के ज्ञान चक्षुओं से वो जो अनुभूति हुई है, वो ओम की वही ध्वनि है जो ओम की उत्पत्ति है। और ऐसा नहीं, ओ- ओम सर्वव्यापी है। और ऐसा नहीं कि केवल इसको किसी धर्म से जोड़ने का विषय नहीं है। ओम का उच्चारण आपको विभिन्न धर्मों में आमीन के रूप में, कहीं आमिन के रूप में, कहीं ओंकार के रूप में, कहीं अलग अलग स्वरूप में आपको मिल जाएगा। क्षेत्र और संस्कृति के प्रभाव से इसके बदले हुए रूप आपको हर संस्कृति में मिल जाएगा, हर संस्कृति में, हर धर्म में, हर क्षेत्र में मिल जाएगा। यह ओम सर्वव्यापी है, ब्रह्मांड का प्रथम शब्द माना जाता है। इसको अक्षर नहीं कहेंगे, शब्द कहेंगे, बल्कि ओम की जो मूल स्थिति है उसको शब्द भी नहीं कहेंगे, चित्र कहेंगे। आपने ओम का पढ़ा होगा, आ पर ओ की मात्रा और फिर मां, ये ओम का एक लिखावट कह सकते हैं। और फिर दूसरा क्या है, आ पर ओ की मात्रा और फिर ऐसे डैश होता है और फिर मां, जो वैदिक ओम लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, आ पर ओ की मात्रा और फिर ऐसे हल्का सा लाइन खींची होती है, एस, लाइट सा एस लिखा होता है इंग्लिश का, और फिर मां। ये क्या है, ये ये जो डैश है, ये जिस अक्षर पे लगता है उसके आगे वाला अक्षर देर तक बोला जाता है। तो ओ, एक दूसरे उच्चारण में उसके बाद वाला अक्षर देर तक बोला जाता है। ओम, माँ को देर तक बोला जाता है, पहले में आ को और दूसरे में माँ को। व्याकरणगत ये परिवर्तन ओम के उच्चारण में देखने को मिलता है। लेकिन एक जो और ओम लिखा जाता है ऐसे छोटा ऊ की तरह, फिर ऊपर ऐसे चंद्रबिंदी की तरह, और फिर एक उससे पूंछ निकल करके इस तरीके से घूम जाती है। तो ये क्या है, ये अक्षर नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये ओम का चित्र है। ध्यान दीजिएगा, ये ओम का चित्र है। इसकी उत्पत्ति के भी अलग अलग मायने हैं, इसमें आकार, उकार और मकार का समावेश है। इस विषय पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पहले ओम की सार्वभौमिकता को अनुभव करें। देखिए, सबसे पहले अपने शरीर से शुरू करें। आप अपने ओंठों को देखिए, इसकी रचना कैसी है। इस तरीके से देखिए, मुस्कुराहट के साथ, ऐसे और फिर ऐसे, ओम से मिलता जुलता। आंख की आईब्रोज को देखिए, कॉलर बोन को देखिए, डायाफ्राम लाइन को देखिए, ऐसे है ना, पसलियों का जो केव है ऐसे ऊ के आकार का, और फिर स्टर्नम बोन पूंछ की तरह मिलता जुलता। किस तरह आप पेड़ों की शाखाओं को देखिए, एक तना है, तने से ऐसे शाखाएं निकली हैं, उनकी आकृति को देखिए किस तरीके से। आप गाय की सींग को देखिए, ओम में पहाड़ों के स्वरूप को देखिए, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे यूं होता हुआ। नदी के उद्गम को देखिए, जहां से नदी की धारा निकलती है, दोनों तरफ से यूं पहाड़ और बीच से नदी की धारा चीरती हुई। जहां नदी जा करके समुद्र में मिलती है, उसकी स्थिति आप नेट पे खोल के देखिएगा, विस्तार स्वरूप को देखिएगा, एक जगह जाकर के मत देखिएगा, पूरे 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 विस्तार स्वरूप को देखिएगा। गायों की पूजा हम लोग
बहुत स्तर पे करते हैं, बड़ी उच्च मान्यता है हमारी संस्कृति में। और गाय के खुर को देखिए, गाय का खुर जो पैर होता है, आपने देखा है कभी? इस तरीके से गाय जहाँ जमीन पे पैर रख के उठा लेती है, जमीन पे पैर रख के जब गाय पैर आगे बढ़ जाती है, तो पैर आगे बढ़ जाता है, तो उस चित्र को देखिए। संपूर्ण ब्रह्मांड, आप अब हम अपने हृदय के चित्र को देखें, हृदय का ऊपर का हिस्सा और ऊपर से जो शाखाएं निकली हुई हैं, आर्टरीज निकली हुई हैं, उनको देखिए। हम जब सार्वभौमिकता की बात होती है, तो वहां अनुभूति की बात होती है। आप बिल्कुल अगर मेल खाएंगे, मेल करेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अगर साम्यता देखेंगे, अगर तुल्यार्थता देखेंगे, अगर सादृश्यता देखेंगे, तो आपको हर जगह प्रकृति के हर उपादान में, मनुष्य के नहीं, मनुष्य की रचनाओं में, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अपने मोबाइल में ढूंढिए कि ओम कहाँ मिल रहा है, तो शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रचना मनुष्य की। प्रकृति की जितनी भी रचना है, प्रकृति की जितनी भी रचना है, आपको सब जगहों पर ओम की सादृश्यता स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। इतना ही नहीं, ओम जो है वो ब्रह्मांड का प्रथम शब्द कहा जाता है। क्यों? पहला कारण तो आकाश गंगा में ओम की जो मौन अनुभूति होती है, और जब हम अनाहत नाद सुनते हैं, जब हम स्वयं शांति के साथ मौन हो जाते हैं, जो हमारी अनुभूति होती है, वो ओम की है। बच्चा जब पैदा होता है तो कैसे रोता है? उआ। ध्यान दीजिएगा, जब बच्चा पैदा होता है तो कैसे रोता है? उआ की ध्वनि के साथ। ये ओम की अनुभूति है। और ये जो उत्पत्ति है, ये इसकी एक खास बात है। ये जो शब्द है, इसको अगर इसकी जो मूल ध्वनि है, ये 3 अक्षरों से है। ए यू यम, आ उ मा, 3 अक्षरों से है। इसको जब समवेत मिलान करते हैं तो ओम बनता है। इसमें विशेष बात यह है कि इसमें हमारी जीभ का इस्तेमाल नहीं होता है। ओम के उच्चारण में जीभ का इस्तेमाल ना के बराबर। इसके अलावा जितने भी अक्षर हैं, जितने भी शब्द हैं वर्णमाला के, सबसे समृद्ध भाषा संस्कृति, और उसकी उत्पत्ति की जो प्राचीन भाषा है प्राकृत भाषा, इनके इन इससे ज्यादा अक्षर, इससे ज्यादा शब्द कहीं नहीं है, किसी भाषा में नहीं है, ब्रह्मांड की किसी भाषा में नहीं। और इनमें भी कोई एक अक्षर नहीं है जिसमें जीभ का इस्तेमाल ना हो। केवल ओम, केवल ओम एक ऐसा शब्द है जिसमें जीभ का इस्तेमाल कम से कम होता है, न्यूनतम है, जीरो है। इसीलिए जो बच्चा पैदा हुआ रोता है, वो भी ओम का उच्चारण करता है, उआ का उच्चारण करता है। क्यों? उसकी उसकी जीभ पे नियंत्रण नहीं, वो जीभ चलाना तो अभी सीखा ही नहीं, तो वही शब्द बोल पाएगा जिसमें जीभ का प्रयोग कम हो। व्यक्ति जब बुजुर्ग हो जाता है, एकदम एक शब्द नहीं बोल पाता, एकदम मृत्युशैया पर पड़ा होता है, आखिरी कराह निकल रही होती, तो वो कराह भी ओम जैसी होती है। अ, 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 वो कराह भी ओम जैसी होती है। और जब व्यक्ति आनंद की पराकाष्ठा पे होता है, तो भी उसके अंतर्नाद की ध्वनि ओम की जैसी ही होती है। एक एक बात को कोरिलेट करते चलिएगा, एक एक चीज को जोड़ते हुए चलिएगा। बच्चा, बूढ़ा, यहाँ तक कि गूंगा, जो गूंगा भी है वो भी कैसे इशारे करते हैं, ओ। ध्यान दीजिएगा, कैसे इशारा करते हैं। जब वो कोई आकर्षित करना चाहते हैं किसी बात पे, ओ बोल के, क्योंकि जीभ तो उनकी काम करती नहीं, इसीलिए वो गूंगे हैं। जीभ का वो नियंत्रण जानते नहीं, इसीलिए वो गूंगे हैं। और इसमें जीभ का इस्तेमाल होना नहीं, तो इस ध्वनि में भी ओ जो नहीं बोल पाता है, वो भी ओम से मिलता जुलता शब्द ही उच्चारित करता है। जब हम अंदर से मौन होकर शांति के साथ बैठते हैं, तो जो अंदर की ध्वनि आती है, वो जो कराहने जैसी आवाज है, वो जो जैसी आवाज है, वो आमीन जैसी आवाज है, वो जो ओमनी जैसी आवाज है, वो जो आमिन जैसी आवाज है, वो जो ओंकार जैसी आवाज है, वही ओम है। और ये सर्वव्याप्त है, यह सर्वव्याप्त है और सब इसमें व्याप्त है। अब हमने 3 बात कही आपसे, आ ऊ मा।
ये तीन शब्द अकार, उकार और मकार। आ का अर्थ क्या है? आरंभ, आदि और आरंभ। आदि से जो आरंभ हुआ, जो सबसे पहला आरंभ है वो आ है। सारी रचनाएं आ से है। उ का अर्थ क्या है? उत्थान, उठना, विकास यानी पालन। और मां का अर्थ क्या है? मौन या फिर मृत्यु, मौन या फिर मृत्यु। जब आ उ मां का उच्चारण करिए, आ बोलिए, तो आपको फील होगा कि आ की ध्वनि नाभि से निकलती है। यहां पर बहुत जरूरी है इस साइंस को समझना। आप सभी से हम निवेदन करेंगे कि एक बार के लिए कंसंट्रेट हो जाए। जब हम आ बोलते हैं, आप खुद में बोल के देखिए, तो आपको वाइब्रेशन नाभि से फील होगा कि जैसे नाभि से, इसका उल्टा भी है, हम अभी आगे आपको बताएं। तो नाभि से जैसे एक ध्वनि उठ रही, तो नाभि से ध्वनि उठ रही, इसलिए आरंभ है। अब इसका संबंध अपनी शरीर से भी देखिए। हमारी पाचन की सारी क्रियाएं कहाँ होती हैं, सारी रचनाएं कहाँ होती हैं? जो भी हम आहार लेते हैं, वो आहार अंदर जा करके अब्जॉर्ब होता है, आंतें उसको अब्जॉर्ब करती हैं। वो नाभि के आसपास की सारी ग्रंथियां सारे पोषक तत्वों को अब्जॉर्ब करके शरीर के अनुकूल तत्व की रचना का कार्य करती हैं, हमारी नाभि के आसपास की आंतें और ग्रंथियां। तो अ से आरंभ और आ के उच्चारण में वाइब्रेशन कहाँ हो रहा है? नाभि पे। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला क्रम है, देखिए, ऊ का। ऊ, ऊ का उच्चारण करिए तो कहां वाइब्रेशन हो रहा है? सीने में। ऊ, सीने और कंठ के हिस्से में वाइब्रेशन। तो जो भी पोषक तत्व हम एब्जॉर्ब करते हैं नाभि से, वो रक्त में मिलता है, और फिर पोषण पूरी शरीर में कौन पहुंचाता है? हृदय। हृदय ही उस पोषक तत्व को संपूर्ण शरीर के प्रत्येक कोष में पहुंचाता है। यानी उत्थान का कार्य, पोषण का कार्य कौन कर रहा है? हृदय कर रहा है। और आखिर में अब जब मां का उच्चारण कर रहे हैं, जो मां का वाइब्रेशन है वो कहां फील हो रहा है? करिए। पूरे मस्तिष्क में। मौन हम कहां से होते हैं? जबान से। और शांत कहां से होते हैं? मस्तिष्क से। जबान से मौन और मस्तिष्क से शांत होने के बाद, और अगर हमेशा के लिए शांत हो जाए तो मां से मृत्यु। तो देखिए, इनका जो संहार का रिलेशन है वो ब्रेन से। जब तक मस्तिष्क शांत नहीं होता तब तक वैज्ञानिक रूप से शरीर को मृत माना नहीं जाता। तो ये जो माँ की अनुभूति है वो मस्तिष्क पे है, जो माँ का वाइब्रेशन है ये तीन का जो बड़ा महत्व है हमारी संस्कृति में, आप महसूस करिए, जरा सा ध्यान दीजिए। काल कितने हैं? भूत, वर्तमान, भविष्य, तीन। रंग मूल कितने हैं? लाल, नीला, पीला, तीन। ऊर्जाएं कितनी हैं मूल रूप से? सत, रज, तम, तीन। ऋतुएं मूल रूप से कितनी हैं? जाड़ा, गर्मी, बरसात। दिन का मूल भाग कौन सा है? दिन, रात और संध्या। 24 घंटे का जो मूल भाग है, संध्या यानी रात से दिन होने की प्रक्रिया, दिन से रात होने की प्रक्रिया, ये संध्या का है। ये जोड़ है, संधि, संधि मतलब जोड़। और दिन और रात मूल रूप से तीन प्रकार। शक्तियां मूल रूप से कितनी हैं जो हमारी संस्कृति में बताई गई है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। क्रियाएं मूल रूप से रचना, पालन और संहार। दोष आयुर्वेद के मूल रूप से वात, पित्त, कफ। औषधियां मूल रूप से धातु प्रकोपक प्रकोपक, अग्निशामक, रोग शामक और शक्तिवर्धक, तीन प्रकार की। आयु मूल रूप से हमारे जीवन काल को तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। कष्ट कौन है जीवन में? दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन प्रकार की पीड़ाएं हैं। इन्हीं तीन का नियंता है। ये जो तीन का
मूल जो वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखिए, तत्व के द्रव्य के पार्टिकल कौन से हैं? मूल रूप से 3 पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक्सिस कितने हैं? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और सेजाइटल। अगर किसी भी चीज का पार्ट आपको करना है तो सीधा पार्ट कर सकते हैं, बेड़ा पार्ट कर सकते हैं और तिरछा कर सकते हैं। 3 ही तरीके से 3 एक्सिस माने गए हैं। आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में वर्टिकल, सेजाइटल और हॉरिजॉन्टल 3 एक्सिस। चौथा कोई, यानी ये जो 3 की संख्या है, जो 3 की गणना है, ये ब्रह्मांड के अस्तित्व में, जीवन के अस्तित्व में बहुत महत्वपूर्ण है। और इन्हीं 3 का नियंता कौन है? आकार, उकार और मकार। आकार, उकार और मकार, इस पे ध्यान देना है, इसको समझना है। अभी हम लोग इसके उच्चारण को थोड़ा सा और समझेंगे। पहले इसकी और मूल स्थिति थोड़ा समझ लें। ओम, जैसे हम लोगों ने चर्चा की कि ओम की जो मूल ध्वनि है अ, उ, म, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से तो कॉपी कर ही नहीं सकते, लेकिन उससे जो मिलती जुलती ध्वनि है, हम लोग अलग अलग संस्कृतियों में, जैसे हमने वैदिक का आपको बताया ओ, सामान्य रूप से ओम, अलग अलग तरीके से करते रहते हैं। लेकिन इसकी जो मूल ध्वनि है, उसका उच्चारण और उसका टेक्निकल प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, उसका जो, उस पे जो शोध हुआ, उसकी जो गूढ़ता है, उसका जो मूल भाव, उसका जो मूल प्रभाव है, उसको कैसे हम समझ सकते हैं, ये हम लोगों को जानने की विषय है। उस थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इसकी जो उच्चारण की तकनीकी है, उसमें भावना जरूरी है। एक बात को ध्यान दें, संसार की लगभग सभी संस्कृतियों में माँ को एक ही शब्द दिए, मिलता जुलता ही, माँ, अम्मा, मॉम, मम्मी, अलग अलग नामों से माँ से ही जोड़ करके अक्सर नाम दिए गए हैं माँ का। उनमें थोड़ा सा परिवर्तन है, लेकिन माँ के उच्चारण में माँ की भावना महत्वपूर्ण है या माँ का उच्चारण महत्वपूर्ण है? बच्चा जब माँ को पूरे अनुराग से, पूरी करुणा से पुकारता है, तो वो कुछ भी कह रहा हो, माई कह रहा हो, चाहे अम्मा कह रहा हो, चाहे मम्मी कह रहा हो, चाहे अम्मी कह रहा हो, चाहे मॉम कह रहा हो, पूरी भावना होती है जब उस शब्द में, तो माँ का हृदय विदारित हो जाता है, दौड़ के आ जाती है। लेकिन अगर भावना नहीं होती है, तो उस शब्द का प्रभाव नहीं होता। जो ओम का उच्चारण हम कर रहे हैं, उस ओम के उच्चारण की गति, उसकी विधि को समझने से ज्यादा जरूरी है ओम की भावना को समझना। जब हम ओम का उच्चारण करें, तो यह ब्रह्मांड का प्रथम शब्द है, संपूर्ण ब्रह्मांड को आत्मसात किए हुए है। तो मन में भाव करें कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को हम आत्मसात कर रहे हैं, ब्रह्मांड की शक्ति को हम आत्मसात कर रहे हैं, ब्रह्मांड की जो जो वो ऊर्जा का स्तंभ है, जिसके हम अंश हैं, उस स्तंभ को, उस स्वरूप को हम महसूस कर रहे हैं। उस भावना के साथ हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए। देखिए, भाषा जो है वो अभिव्यक्ति का माध्यम है, अभिव्यक्ति नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण, हम कोई साहित्यिक बात नहीं कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग इसका पॉइंट है। जरा सा ध्यान दें, जितनी भी भाषाएं हैं वो क्यों है? भाषाओं की अनंत भाषाएं हैं, भारत में ही 3600 भाषाओं से ज्यादा है, अपने देश में ही मिलती जुलती 3600 से ज्यादा भाषाएं हैं। हर कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले, 3 कोस पर वाणी। अपने यहाँ एक कहावत है कि हर एक कोस यानी 3 किलोमीटर पे पानी की क्वालिटी चेंज हो जाती है, और 3 कोस पर वाणी, वाणी यानी भाषा की क्वालिटी बदल जाती है, कुछ अंतर आ जाता है। जैसे अवध के थोड़ा अलग बोलते हैं, उधर मथुरा में चले जाइए, वहां की भाषा अलग है, दिल्ली की भाषा अलग है, हरियाणा की अलग है, काफी कुछ मिलती जुलती हिंदी से। और कुछ जगहों पे जो ज्यादा चेंज है, जैसे उड़ीसा चले जाइए, केरला चले जाइए, वहां का बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन हर 3 कोस पे भाषा में कुछ न कुछ बदलाव आ जाता है, परंतु भाव हमारे महत्वपूर्ण है। किसी भी भाषा में हम बोल रहे हो, हमारी भावना, भाषा भावना का की अभिव्यक्ति का माध्यम है, भावना नहीं हो सकती। मूल उद्देश्य भावना है। तो जब भी हम ओम का उच्चारण करें, तो भाषा में हमारे अंतर हो सकता है, लेकिन भावना हमारी अंतरित ना हो, भावना में अंतर ना आए,
ये हमें जानना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ओम के भाव पर स्वयं को केंद्रित करें, जैसे अनाहत पर, अद्वैत पर एक टकरावहीन स्थिति होनी चाहिए, एक ऐसी स्थिति जो टकरावहीन स्थिति हो। एक बार ओम का जो सर्वमान्य मूल उच्चारण है उसको करने की आइए कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अ उ म, ए यू यम, ए यू यम, अ उ म। इसका जो मूल उच्चारण है आ बोलेंगे तो उच्चारण नाभि से होगा। ऊ बोलेंगे, जब ओंठ को यूं कर लेंगे तो अपने आप आ नहीं निकलेगा, आप ऐसे करके आ नहीं निकाल सकते। ऊ, इससे जब ओंठ आप आगे गोल कर लेंगे तो ऊ ही निकलेगा। तो ओंठ पूरा ना गोल करके अंदर से और जब दोनों होंठ बंद कर लेंगे तब मां ही निकलेगा। आ उ मा। ध्यान दीजिए। तो मुंह की बनावट से शब्द को, उच्चारण को नियंत्रित करने की कोशिश करना है। अ उ मा। आ में जबान, जबान की तो गति ही नहीं है, ओंठ सामान्य खुले होंगे और एक ध्वनि निकलेगी अ, अ, और इसके वाइब्रेशन को फील करेंगे ना। फिर हल्का सा ओंठ को गोल कर लेंगे अंदर से, अपने आप वो ऊ होगी और उसका वाइब्रेशन हृदय से निकलेगा। और फिर धीरे से ओंठ को बंद कर लेंगे। इसका वाइब्रेशन मस्तक और मस्तिष्क से निकलेगा। ये इसकी मूल ध्वनि। आ का अर्थ है आरंभ, रचना। शरीर में जब रचनात्मक, यहां पर ध्यान दीजिए, अब ओम के मूल प्रभाव को समझिए। ओम का जो टेक्निकल प्रयोग है, आ जो बोलेंगे, आ का अर्थ है आरंभ। अब देखिए, आ बड़ा करना है कि ऊ बड़ा करना है या मां बड़ा करना है। हम लोग इतने समय से मकार का उच्चारण कर रहे थे, ओम। हम आपसे निवेदन करते थे कि ओ को छोटा करिए, मां को बड़ा करिए। मां का अर्थ है मकार, यानी मौन, यानी विनाशक शक्ति। तो विनाशक शक्तियों की जरूरत हमें क्यों है? इन्फेक्शन को, संक्रमण को मारने के लिए, रोग को मारने के लिए, चंचलता को मौन करने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, गति को ठहराव देने के लिए हमें मां। जब हमें उत्पादक शक्तियों की आवश्यकता है, पोषक शक्तियों की आवश्यकता है, पोषण की जरूरत है, तो हम आ को दीर्घ कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, आ बड़ा, ऊ और मां सामान्य। अगर हम 30 सेकंड में कर रहे हैं तो 15 सेकंड आ पर देंगे, 7-7 सेकंड, 7.5 सेकंड ऊ और मां पर देंगे, या 10-20 सेकंड आ पर देंगे, 5-5 सेकंड हम ऊ और मां पर देंगे। ये हुई अकार, ओम का अकार उच्चारण। और फिर उकार उच्चारण क्या है? आ छोटा, मां छोटा, ऊ बड़ा। ओ, जब हमें पोषक शक्तियों की अधिक आवश्यकता है, उत्पादक शक्तियों के लिए आ। जब हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है, जब हमें शरीर को इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्वों की आवश्यकता है, तो आ। और जब पोषण की सप्लाई की जरूरत है, जब शरीर में हर हिस्से में सप्लाई की आवश्यकता है, पोषण देने की आवश्यकता है, तो ऊ की मात्रा बढ़ाएंगे।
कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो सप्लाई रुक रही है, पोषण रुक रहा है, हमें ऊ की मात्रा बढ़ानी है और माँ की भी बढ़ानी है कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए। और जब किसी तत्व को, किसी इन्फेक्शन को, किसी विकार को घटाने की जरूरत है तो हम माँ को बढ़ाएंगे, जो हम लोग रेगुलर करते आए हैं। अ छोटा, ऊ छोटा और माँ बड़ा। तो ये अकार, उकार और मकार के उच्चारण की प्रक्रिया है ओम नाद में। अकार, उकार और मकार के उच्चारण की प्रक्रिया है। अब हम अपनी आवश्यकता अनुसार भी प्रयोग कर सकते हैं। कब अ ज्यादा बड़ा करना है, कब ऊ ज्यादा बड़ा करना है और कब मा ज्यादा बड़ा। और सामान्य रूप से आप कुछ न घटाए बढ़ाएं, उसी ओम पर ही छोड़ दें और तीनों को सामान्य उच्चारित करें। जितनी देर आ उतनी देर ऊ और उतनी देर मा। अ, ऊ, मा। अ, ऊ और मा। तो एक बार रीढ़ सीधी करें और अब आइए गहरी सांस खींच करके अकार, उकार और मकार के मूल उच्चारण का अभ्यास करें। अ, जितना लंबा करना चाहे कर सकते हैं, जितना छोटा करना चाहे कर सकते हैं। यह माप से परे है। इसकी कोई अ, माप नहीं है। आप अपनी सुविधा, अपनी इच्छा, अपनी एकाग्रता के साथ करना है। ओम के उच्चारण में ध्वनि में थोड़ा अंतर भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भावना में अंतर नहीं आना चाहिए। यह रीढ़ की स्थिति से भी परे है। वैसे तो सभी स्थितियों में हम लोगों को रीढ़ सीधी रखनी चाहिए, तभी ऊर्जाओं को हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यहाँ रीढ़ से ज्यादा जरूरी है मन को सीधा रखना, मस्तिष्क को सीधा रखना, पूरी एकाग्रता, पूरी चेतना के साथ और अपने आप को ओममय महसूस करते हुए अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों पर ध्यान करें। हमारा संपूर्ण शरीर ओम से ही उत्पत्ति हुआ है। आप ध्यान दीजिए एक महत्वपूर्ण बिंदु, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता, आप नेट पे गर्भस्थ शिशु की रचना देखिए। बच्चे की जब रचना की शुरुआत होती है तो बिल्कुल ओम की तरह, बिल्कुल ओम की तरह पूरी पीठ आगे गोल और पूंछ ऐसे, पूरी पीठ आगे गोल। तो ओम से ही हमारी उत्पत्ति हुई है और ओम में ही विलीन हो जाना है। जो मूल शब्द है, जो मूल शक्ति है, जो मूल, और ये जो ध्वनि है, ध्वनि का बहुत बड़ा महत्व है। आप एक चीज जान लें, इस संसार में कोई भी गति बिना ध्वनि की उत्पादन के नहीं हो सकती। कोई भी गति करेंगे तो ध्वनि जरूर उत्पन्न होगी। वेदों में लिखा है नादधीनम जगत सर्वम, नादधीनम जगत सर्वम। जब बात होती है कि सारे सारे जगत की उत्पत्ति कौन है, तो वो एक नाद है। सारे जगत का पालन कौन है, तो एक नाद है। सारे जगत का संहारक कौन है, नाद है। सारे जगत की सबसे बड़ी शक्ति कौन है, वह भी एक नाद है। नाद अधीनम जगत सर्वम। संपूर्ण ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो नाद के ही अधीन है, ध्वनि के ही अधीन है। एक संप्रदाय, एक पंथ है जो शब्द को ही ईश्वर मानता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ वेदों में और शास्त्रों में और हमारे आचार्य श्री ने, हमारे उन्होंने ईश्वर की एक अलग पहचान बताई है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। जो शब्द से एक स्टेप थोड़ा आगे है, वो शब्द को ही एक एक शब्द शब्द ईश माना जाता है। एक बहुत बड़ा संप्रदाय है जो शब्द को ही, ध्वनि को ही ईश्वर मानता है। उनका भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा शोध है, अलग विषय है। हम लोग एक चीज और हम यहाँ निवेदन करेंगे आप सबसे हाथ जोड़ करके कि ओम का शब्द धर्म से, पंथ से संबंधित नहीं है।
हमने आपसे बताया कि लगभग हर संप्रदाय में जितने भी मंत्र का उच्चारण होता है, उसके आरंभ में, अंत में ओम जरूर लगता है। ओम जरूर लगता है। किसी भी संप्रदाय पंथ का देख लीजिए। और दक्षिण में चले जाइए तो राम को रामा कहते हैं, श्याम को श्यामा, अर्जुना, कृष्णा, जो नाम होगा उसके आगे आ की मात्रा। और आगे चले जाएंगे तो उसके आगे ना लग जाएगा, रामन, कृष्णन, अर्जुनन, शैलेंद्रन, आपके नाम के आगे ना लगा लेंगे। ऐसे ही और चले जाइए दक्षिण में, और ज्यादा दूसरे दक्षिण के क्षेत्रों में चले जाइए तो वो ओम को ओमीन ना लगा दिया उन्होंने, आमीन, आमिन, आमिन। समझ रहे हैं? सिख संप्रदाय में भी नमोकार, ओंकार, नमोकार तो अपने हम लोग बोलते हैं, ओंकार, ओंकार। तो ये ये एक सत्य है जिसे हर संप्रदाय, हर धर्म, हर पंथ, हर मार्ग के विशिष्ट जो ऋषि थे, जो योगी थे, जो मुनि थे, जो उनके अपने गुरु थे, उन्होंने महसूस किया और उस फीलिंग के साथ, अपनी अनुभूति के साथ उन्होंने इसके उच्चारण को महत्व दिया। तो इसे धर्म से नहीं जोड़ना है, इसे पंथ से, संप्रदाय से नहीं जोड़ना। यह एक सार्वभौमिक शक्ति है जिसका उच्चारण करके हम ऊर्जा को, शक्ति को, इसके ताप को, इसके सकारात्मकता को ग्रहण कर सकते हैं। ओम के उच्चारण मात्र से हमारे शरीर में पॉजिटिविटी का एक, कह लीजिए कि तूफान आ जाता है। ओम के उच्चारण मात्र से हमारे शरीर में सकारात्मक बैक्टीरिया का उत्पादन इतनी तीव्रता से बढ़ जाता है कि इम्यूनिटी हमारी पूर्व से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। शरीर के प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक तंत्र में ओम के प्रभाव से सकारात्मक प्रवाह बढ़ने लगता है, सकारात्मक रचनाएं बढ़ने लगती हैं, नकारात्मकता का विनाश हो जाता है। और हमारी सारी क्रियाएं केवल इन्हीं दो फोर्स से चलती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारे विचार सकारात्मक है तो हमारे साथ सकारात्मक ही घटित होगा। हमारा उद्देश्य, हमारा क्षेत्र, हमारी परिणति, हमारा लक्ष्य, सब कुछ हमेशा सकारात्मक ही होगा। और नकारात्मक बल बढ़ गया तो नकारात्मक होता चला जाएगा। तो ओम हमें मूल रूप से अंदर से सकारात्मक कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लगता है कि ओम का आप लोगों ने अच्छे से आज इसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया है, अच्छे से समझा होगा। इसका लाभ भी आप लोग अच्छे से लेंगे। और अब हम लोग आगे आकार, उकार और मकार के अनुसार ओम का उच्चारण करेंगे। कभी आ को बढ़ा करके, कभी ऊ को बढ़ा करके, और कभी माँ को बढ़ा करके। कितनी देर बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, इन सब से ज्यादा जरूरी है किस भावना से बोलना। ध्यान दीजिएगा, हमने इस बात को इसीलिए, बहुत लोगों, अभी योगा डे आरंभ होने से पहले बहुत लोगों के मन में एक विषय ये होता था, एक चर्चा का, योग जब से योगा हो गया लोग बहुत ध्यान देने लगे। पश्चिमी संस्कृति ने योग को योगा बना दिया। अरे आप योग और योगा के चक्कर में पढ़िए ही नहीं, आप केवल आसन और प्राणायाम के चक्कर में, शब्द के चक्कर में ना पड़िए। ऐसे ही बिल्कुल इसके, अगर आप उच्चारण बिल्कुल गलत, हमने आपसे निवेदन किया कि बच्चा रोता है तो ओम निकल आता है, गूंगा चिल्लाता है तो ओम निकल आता है। जो किसी भी संस्कृति का, जानवर तमाम रंभाते हैं, गायों के रंभाने में, भैंसों के रंभाने में, चिल्लाने में, जानवरों के चिल्लाने में, सामान्य झरने की ध्वनि में भी ओम से ही मिलता जुलता शब्द है। बस उसे अनुभूति करनी है, उसकी भावना को महसूस करना है। तो जब भी ओम का उच्चारण करें, एक भावना करें कि हमारी ऊर्जा, हमारा प्राण उस परम सत्ता से, उस ब्रह्मांड की परम ऊर्जा से जुड़ रहा है। उच्चारण में गलती हो रही है तो उसके लिए अंतर मन से क्षमा, लेकिन कोशिश करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उच्चारण पर ध्यान ही नहीं देंगे। ध्यान, हमारा कहने का अभिप्राय है कि उसकी टेक्निकलिटी में बहुत ज्यादा फंसना नहीं है, कोशिश करते रहना। तो आगे हम लोग अब उच्चारण कभी आकार से, कभी उकार से, कभी मकार से, यानी कभी आ को बड़ा करेंगे, ऊ और माँ छोटा होगा, कभी ऊ को बड़ा करेंगे, आ और माँ छोटा होगा, और कभी आ और ऊ छोटा करेंगे, माँ बड़ा होगा। लेकिन उच्चारण की कोशिश करेंगे आ से, ओ से नहीं, आ से, क्योंकि आज हम लोगों ने इसके मूल
उच्चारण की मिलती जुलती ध्वनि को समझा है, तो इसलिए उच्चारण अब हम लोग रोज आ से करेंगे। तो आइए एक बार सबको अब हम अनम्यूट करते हैं और आ से ओम का उच्चारण करिए और उसी के साथ समापन की तरफ बढ़ते हैं। सभी को अनम्यूट करेंगे और आ से निवेदन करेंगे, ओम का उच्चारण करें। गहरी सांस खींचें। जितना छोटा बोल सकते हैं, बहुत बड़ा बोलने की आवश्यकता नहीं है। जितना आसानी से जितना छोटा बोल देंगे, बस उतने में ही ये तीनों शब्द आ जाने चाहिए। छोटा बोलेंगे तो छोटे में और बड़ा बोलेंगे तो बड़े में, तीनों शब्द आ जाने चाहिए। आ उ म। ओ से नहीं करेंगे। ओ तो दूसरा है, पहला आ ओ म। तो हम लोग शुरुआत किससे करते थे? ओ से करते थे। ये नहीं कहना है, कोई अंदर से रिग्रेट नहीं कि हमने गलत किया, क्योंकि ओम का उच्चारण भावना से करना है, तो जैसा हुआ वो अच्छा ही हुआ। पर अब इसके मूल स्वरूप को जब हम समझ गए हैं तो ओम, ओम बहुत धीरे से बोल पाते, मान लीजिए सांस ओम, पर्याप्त है, इतना भी पर्याप्त। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार आज की कक्षा से जुड़ने के लिए। ओम के सार्वभौमिकता को, सर्वव्यापकता को सर्वव्यापक बनाने के लिए आज की कक्षा से जुड़ के, तो आशा है कि आप लोग इस सेशन से अच्छी जानकारी अर्जित कर पाए होंगे और लोगों तक और अच्छी जानकारी पहुंचाएंगे। इसी के साथ समय काफी हो चुका है, अब समय सेशन का समापन करते हैं और क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि 7:30 बज गया है, तो और आगे प्रश्नोत्तर का कार्य नहीं हो पाएगा। शाम को सभी से प्रार्थना है, हमारा निवेदन है कि जरूर जुड़ें। 4 से 6 के बीच में योग से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का आपको उत्तर मिलेगा। आप अपने अनुभव भी प्लीज जरूर बताइए, जिससे और लोगों को मार्गदर्शन मिले, और लोगों को भी योग से जोड़िए, जिससे ये हमारे ऋषि मुनियों, आचार्यों, आचार्य श्री गुरुओं का शोध किया हुआ ज्ञान उन तक पहुंचे, उन्हें भी इसका लाभ हो। यही हमें हमारी सबसे बड़ी आस्था होगी, सबसे बड़ी अपने गुरुओं का सम्मान होगा कि हम उनके ज्ञान को लोगों के भले, क्योंकि उन्होंने जो शोध किया वो उन्होंने नोबेल प्राइज के लिए नहीं शोध किया, वो उन्होंने इसलिए नहीं शोध किया कि हमारे नाम का म्यूजियम बन जाए, इसलिए उन्होंने नहीं रिसर्च किया कि हमारा नाम जो है किताबों के ऊपर लिखा हो। उन्होंने शोध केवल इसलिए किया कि प्रकृति का यह ज्ञान जन जन तक पहुंचे, लोग इससे लाभ प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। फिर से एक बार सभी को अनम्यूट करते हैं और आज के सेशन को समापन की तरफ ले चलते हैं। थैंक यू सर। जिनेंद्र भैया आप नई नई बातें बताते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर नॉलेज, नई 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 बातें बताते हो, नई नई जानकारी देते हो, इसलिए धन्यवाद। बहुत शानदार सेशन सर, बहुत शानदार, बहुत मजा आया। पता ही नहीं था जिसके बारे में इतना नॉलेज मिला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहना, थैंक यू बहुत बहुत। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सर, बहुत अच्छा बताया बहुत सर, बहुत थैंक धन्यवाद, यू थैंक यू सर, बहना, बहुत अच्छा नॉलेज बहना। मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद बहना, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहना। एकदम स्पिरिचुअल हाइट था सर। करी आपने भी, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छी बहुत नॉलेज धन्यवाद साइंस बहना, का ये स्पिरिचुअल हाइट कहिए इसको। थैंक यू सर, थैंक यू। नॉलेज है तो बताओ, जितनी ज्यादा उम्र सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी हुई है और हम संस्थान से निवेदन करेंगे जल्दी आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाए। अब यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, फिट रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए, योग का अभ्यास करते रहिए और लोगों को भी योग की इस अनंत धारा से जोड़ते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। थैंक यू।